सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अमन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंद अमन पार्टी में जो आपने ये कॉन्फ्रेंस रखी है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि हमारे हिंदुस्तान के लेवल पर एक माननीय हबीब साहब का इंतकाल हो गया। जावेद हबीब, जो हबीब साहब हैं, जो हिंदुस्तान पार्लर के नाम में बहुत मशहूर व्यक्ति थे और समाज के लिए भी बहुत कुछ करते थे। मतलब सब समाज के लोगों का ध्यान रखते थे। हम सबसे पहले तो उनके दुख का बड़ा शोक करते हैं कि बड़ा दुख है हमें कि एक अच्छे व्यक्ति हमारे बीच से समाज के अंदर से चले गए। और हम ये कहना चाहते हैं कि जब अमन भाई को पता चला कि ऐसे ऐसे इंतकाल हो गया, तो उसके बीच में हमने बैठ के बात की कि एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग करते हैं। उसमें ये रखते हैं कि हम चाहते हैं कि सलमाई समाज, पूरा सलमाई समाज, उसमें आज हबीब साहब के लिए दुख में उनके परिवार के साथ हम खड़े हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि उनको जन्नत नसीब हो और उनके लिए अच्छा कोई काम करना चाहते हैं। हमारी अमन भाई से एक बात हुई है कि भी भाई साहब, भैया साहब, हमारी बन्नी साहब से कि एक मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के बाद में जो चंद लोग हैं, और मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे समाज के लोग अपने आप को लीडर कहते हैं कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, किसी समाज के व्यक्ति ने एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग करने के बाद में ये नहीं कहा कि ऐसे उनके साथ दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा होना चाहिए। समाज के लिए कोई भी हो, व्यक्ति हो, समाज वैसे ही कबूल करता है। जो दुख सुख में काम है वही अपना होता है। मेरा मकसद कहने का ये है कि हम चाहते हैं हबीब साहब के लिए एक मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के बाद में जो मरहूम हबीब साहब हैं, उनके इंतकाल के बाद में हम एक मीटिंग करना चाहते हैं सब समाज के लोगों की, और मिलकर एक प्रोग्राम रखेंगे। उसमें हम चाहते हैं कि एक प्रोग्राम में होके उनके लिए शोक वो करना चाहिए। और क्या आप बता सकते हैं कि उनकी डेथ कब हुई? क्या उन्हें अभी कोई बीमारी थी? बीमारी क्या थी कि वे तो बिल्कुल सही थे और बहुत एक्टिव थे माशाल्लाह। अभी 26 तारीख का, मेरे ख्याल 26 तारीख के करीब ही उनका इंतकाल हो गया, और उनको हार्ट की वजह से, बीमारी की वजह से। एम ए बर्नी साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मेरा ये कहना है कि ये बड़ा दुख का, एक सलमानी समाज को बड़ा दुख लगा है। एक हमारे देश की जानी मानी हस्ती, जो एक नाम, जिन्होंने एक इतना बड़ा नाम कमाया कि सलमानी समाज को जमीन से लेकर आसमान तक पहुंचाया और पूरे भारत को, आधी दुनिया में उन्होंने नाम पहुंचाया है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का होता है कि सलमानी समाज के लोग आज जब उनका आखिरी समय था तो उनको उन्होंने सही से याद भी नहीं किया। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने पड़ रहे हैं फर्जी, और जो जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बने हुए, वो तो मेरे ख्याल में अब अपने घर के भी अध्यक्ष कहलाने लायक नहीं है। बल्कि मैं तो अभी हमारी हाजी सिरार साहब से मीटिंग हुई थी पर्सनल, तो एक बंद कमरे में, तो हमने ये कहा कि इनके लिए एक शोक वो रखते हैं हम प्रोग्राम, और उसमें जितने भी हमारी बिरादर के जिम्मेदार हैं उन सबको बुलाया जाएगा, और इसके लिए इसकी आगे की कार्रवाई हम जारी रखेंगे। और मैं सलमानी समाज को ये कहना चाहता हूँ कि सलमानी समाज जितना भी काम किया है मेरे लिए, भारत सरकार के सारे जितने भी भारत में जितने भी समाज है सब मेरे अपने हैं, लेकिन खासतौर से सलमानी समाज ने जो मेहनत की है और जो जगह जगह नाम कमाया। आप देखिए आज मेरे पूरे भारत के अंदर सलमानी समाज एक ऐसा समाज है कि दुनिया के रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, गलियां हो, चौराहे हो, कहीं भी तुम्हें सलमानी समाज मिल जाएगा। यानी कि भारत के अंदर 12 करोड़ सलमानी समाज को मैं सलाम करता हूं और उनके आगे हाथ जोड़ता हूं कि आप एक हो जाइए और सलमानी समाज एक हो जाइए और अपना हक मांगे। आप अपना हक मांगने की दुआ करें। आप क्या नाम है, भीख मांगने वाले काम ना करें, हक मांगने वाले काम करें, क्योंकि आपका रुतबा अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा दिया था। क्योंकि आप पहले जर्रा थे, आज आपको सलमानी समाज बना देगा आपकी छोटी छोटी सी सोचों से। और इन किसी भी सदरों के बहकावे में ना आए, अपना काम आगे तेजी से करते जाए। बस यही है कि जो, और हम सरकार से ही मांग करेंगे तो हबीब साहब को सम्मान मिलना चाहिए इंशाल्लाह। रतन, भारत रत्न मिलना चाहिए उनको, क्योंकि उन्होंने देश के अंदर जो सलमानी समाज का और एक ब्यूटी पार्लर, ब्यूटिशियन का जो उन्होंने आगे काम पहुंचाया है, ये एक बहुत बड़ा काम है। हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, हिंदुस्तान का नाम रोशन करा, देश विदेशों में क्या, उनकी अमेरिका में, जर्मन में, जापान में, थाईलैंड में, दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में उनकी क्या नाम है फ्रेंचाइजी चल रही है और उनके पार्लर चल रहे हैं। आज उनके जो बच्चे हैं, उनके जो बेटे हैं, पोते हैं, आज माशाल्लाह वो भी काफी तरक्की कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि हर समाज के व्यक्ति उनका हौसला अफजाई करे। और मैं एक बात और भाई साहब के कहने पे बताना चाहता हूँ, भाई साहब भैया के कहने पे, आज हमारे बन्नी साहब माशाल्लाह बहुत तरक्की कर रहे हैं। अपनी इन्होंने पार्टी बनाई है। पार्टी में सलमानी समाज को, हर व्यक्ति को चाहता हूँ इनसे जुड़े और जो समाज को आगे बढ़ाने का काम करे। और मैं इनकी एक क्वालिटी बहुत अच्छी बताना चाहता हूँ। इन्होंने अभी एक कम से कम 10 वैन खाने के लिए
जो पूरे दिल्ली के अंदर इन्होंने जगह जगह चलवाए, उसके अंदर कोई चंदा, कोई पैसा कोई इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, कहीं से भी अपनी तरफ से पूरा पैसा खर्च करने के बाद में इतना बड़ा काम कर रहे हैं। और मैंने बन्नी साहब से एक बात कही थी, अगर आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि ऐसा आप उसके लिए औरों को भी सेवा करने का मौका दे, जिससे सेवा होगी तो इंशाल्लाह जैसा आप अच्छा काम कर रहे हैं, हम जैसे लोग और लोग भी आपकी मदद करना चाहते हैं। उसमें एक नंबर डाले, उसमें पेटीएम नंबर डाले, उसमें सब लोग तुम्हारा सहयोग करने के लिए तैयार है। और पूरे समाज से कहना चाहता हूँ, जो पूरी बन्नी साहब ने इतना अच्छा काम किया, इनको मैं सल्यूट करता हूँ और इनके वालिद को नमन करता हूँ, और बहुत अच्छा काम करने का काम इन्होंने किया। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी से एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सलमानी समाज को क्या उद्देश्य देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? चाहते हैं कि सलमानी समाज एक मजबूत समाज बन के आ रहा है, और जो हमारे नौजवान हैं वे भी तरक्की कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि सलमानी समाज तरक्की करे और अपने जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, उनका सम्मान करें। जो जिनका इंतकाल हो गया, जैसे हमारे बाबू खान साहब थे, उनका इंतकाल हो गया, और कमर अहमद साहब थे, उनका इंतकाल हो गया। हम ये चाहते हैं कि हर किसी बड़े को, बुजुर्ग को इंतकाल होने के बाद भी सम्मान मिलना चाहिए। जैसा भी हबीब साहब का इंतकाल हो गया, उनको भी सम्मान, जो पहले सम्मान था उससे ज्यादा सम्मान उनके इंतकाल होने के बाद होना चाहिए। ये हमारी हस्ती थी, और समाज के अंदर ही पूरे वर्ल्ड के अंदर इनका नाम था हबीब साहब का। उनके बच्चों से भी हम कहेंगे अपने वालिद का नाम रोशन करने का काम करें। इंशाअल्लाह हमने यही दुआ है कि वे कामयाब रहे, उनके बच्चे आज उनका नाम उससे ज्यादा रोशन करने का काम करें। अस्सलाम वालेकुम। धन्यवाद।